आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विधानसभा में हुई भर्तियों पर माहौल गर्म, निगाहें स्पीकर के फैसले पर। उत्तराखंड विधानसभा में कथित तौर पर पिछले दरवाजे से हुई भर्तियों की जांच को लेकर माहौल गर्मा गया है। नियुक्तियों पर पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व स्पीकर व वित्त मंत्री की प्रतिक्रियाओं ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभुवन खंडूड़ी पर लगी हैं। वे विदेश दौरे से लौटकर मंगलवार को दून पहुंच सकती हैं। लौटने के बाद वे विधानसभा की सभी भर्तियों की जांच कराने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर फैसला लेंगी। उनके पिता पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की छवि ईमानदार राजनेता है। समझा जाता है कि वह जल्द सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जांच शुरू करने का आदेश दे सकती हैं। देहरादून में सारे परिवार को मौत के घाट उतारा तो पूजा के दौरान पत्नी के टोकने पर दिया वारदात को अंजाम। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र के नागाघेर में एक व्यक्ति ने पूजा के दौरान पत्नी के टोकने पर मां, पत्नी और 3 बेटियों की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वारदात सोमवार सुबह करीब 6:45 बजे हुई। पत्नी और बच्चियों के चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी सुबोध जायसवाल ने एसओ शिशुपाल राणा को सूचना दी। एसओ ने बताया कि आरोपी महेश तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी मूल रूप से इलाहाबाद रोड अरदरा बांदा यूपी का रहने वाला है। 2015 में वह परिवार के साथ रानी पोखरी के नागाघेर में रह रहा है। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो फर्श पर 5 लाशें पड़ी थी और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। आरोपी महेश फरार होने के लिए खून से सने कपड़े बदल रहा था। डीआईजी गढ़वाल केएस नग्याल, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के मौके से वारदात के सबूत जुटाए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश खुद बाजार जाकर प्लास्टिक प्रतिबंध जांचेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों को लेकर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वयं मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे। भारी बारिश से मकान ध्वस्त, नवजात समेत 3 जिंदा दफन। राजपुर वार्ड स्थित काठ बंगला बस्ती में सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे मकान गिरने से नवजात बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। मृतकों में बच्चे की मां और बुआ शामिल हैं। ऐलान 5G सेवा दिवाली तक कई शहरों में शुरू होगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड समूह की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो 5G नेटवर्क के विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस साल दिवाली तक प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षा में नहीं आए 15 लाख के पेपर से सवाल। 12 से 15 लाख के यूके SSSC का पेपर खरीदने वाले कई युवाओं और उनके परिवारों के साथ ऐसा ही हुआ है। माता पिता ने किसी तरह लाखों रुपए का इंतजाम कर नौकरी के सौदागरों से पेपर सॉल्व करने का सौदा किया, लेकिन परीक्षा में पेपर का दूसरा सेट बांट दिए जाने से उनके बच्चे परीक्षा पास नहीं कर सके। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब तक 15 युवाओं ने पूछताछ में यह बात स्वीकार की है। ये कहीं पेपर लीक मुद्दे से ध्यान हटाने की सियासत तो नहीं। तो यूके SSSC पेपर लीक घपले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच जिस प्रकार विधानसभा की नियुक्तियों का मुद्दा उछला है, उसमें कुछ सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कहीं विस की नियुक्तियों के मामले को रणनीतिक तूल तो नहीं दिया जा रहा, जिससे पेपर लीक घपले की कार्रवाई से ध्यान हट जाए। विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक घपले में अब तक एसटीएफ ने 27 अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल चुकी है। अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी हैं, लेकिन हालिया 3 दिन से पूरे प्रदेश का फोकस विस की नियुक्तियों के मामले पर है। जुलाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की थी। एक के बाद एक सूत्र पकड़ते हुए
एसटीएफ ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभी कई और सातिर तथा बड़ी मछलियां एसटीएफ के रडार पर हैं। हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस घपले में जैसे ही लगने लगा कि एसटीएफ तेजी से आगे बढ़ रही है, अचानक ही विस की नियुक्तियों का विवाद बाहर आ गया। विधानसभा की नियुक्तियां केवल एक ही दल के कार्यकाल में नहीं हैं, बल्कि वर्ष 2000 से अब तक भाजपा और कांग्रेस सरकारों में कम ज़्यादा होती आ रही हैं। एक महीने में 5 भर्तियों की जांच के आदेश। पेपर लीक घपले में धामी सरकार ने भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए एक के बाद एक भर्ती की जांच के आदेश दिए। इस मामले में भाजपा नेता हाकम सिंह से लेकर पेपर छापने वाले लखनऊ की कंपनी का मालिक तक गिरफ्तार हो चुका है। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी घपले में इस पैमाने पर और तेजी से कार्रवाई हुई है। विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति रद्द करें तो भर्ती घपले की दिशा अपनी ओर मोड़े जाने से पूर्व मुख्यमंत्री खफा हैं। जल निगम की 2005 की भर्ती भी विवादों में, तो पेयजल निगम की 2005 की एई और जेई की भर्ती परीक्षा भी विवादों में है। निगम प्रबंधक ने राज्य की एजेंसियों को छोड़ पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से परीक्षा कराई, इसके बाद बड़ी संख्या में नियम विरुद्ध राज्य से बाहर के युवाओं का चयन कर लिया। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। पाकिस्तान में 8 वर्षीय हिंदू बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सिंध प्रांत में 8 वर्षीय हिंदू बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हैवानों ने उसकी आंखें तक फोड़ दी। मामला सिंध के उमरकोट शहर का है। वीपीडीओ भर्ती झोले में ओएमआर सीट लेकर घूमने वालों को खोजेगी एसटीएफ। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती मामले में झोले में ओएमआर सीट लेकर घूमने वालों की अब एसटीएफ तलाश करेगी। जब इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तब यह चर्चा आम थी कि आयोग के ही कुछ अधिकारी ओएमआर को झोले में लेकर घूमते हैं। दरअसल आयोग ने 6 मार्च 2016 को बीपीडीओ के 196 पदों पर भर्ती की परीक्षा कराई, जिसका परिणाम उसी साल 26 मार्च को जारी किया। इस भर्ती में आरोप लगे थे कि ओएमआर सीट को 2 सप्ताह तक किसी गुप्त स्थान पर रखकर छेड़छाड़ की गई है। बदनामी के डर से मैंने छोड़ा था आयोग, तो आरबीएस रावत। मेरी वन विभाग में अलग छवि थी, भर्तियों में बदनामी के डर से मैंने अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2016 बीपीडीओ भर्ती की एसटीएफ जांच का स्वागत करते हुए आयोग के पहले अध्यक्ष आरबीएस रावत ने कहा कि वह असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए इस्तीफा देने में ही भलाई समझी। पेपर बेचने वाला कंपनी का एक और कर्मचारी दबोचा। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के एक और कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। उसने पेपर चुराने वाले से फोटोकॉपी ली और पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को 70 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद हल्द्वानी और आसपास के दर्जनों अभ्यर्थियों ने नकल की थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज हुआ है। एसटीएफ उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। 8 महीने बाद चयन आयोग को मिली परीक्षा नियंत्रक। अधिक सेवा चयन आयोग को आखिरकार 8 महीने के बाद परीक्षा नियंत्रक मिल गई। सोमवार के नई परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी ने ज्वाइन कर लिया। आयोग में नारायण सिंह डांगी के दिसंबर में रिटायर होने के बाद से परीक्षा नियंत्रक की कुर्सी खाली थी। 3 और भर्तियों की भी हो सकती है जांच। वर्तमान में चल रही जांच के दौरान 3 और भर्तियों भी संदेह के घेरे में आ गई हैं, जिनकी भी जांच हो सकती है। इसमें उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती मामले में एसटीएफ साक्ष्यों पर जानकारी जुटा रही है, जबकि वन दरोगा के ऑनलाइन पेपर में गड़बड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा वन आरक्षी भर्ती मामले में एसटीएफ पुराने मुकदमे की पड़ताल कर रही है। आयोग की प्रेस में छपा पहला पेपर हुआ लीक।
उत्तराखंड एसोसिएशन आयोग ने खुद की प्रेस में पहला पेपर छपवाया, वही लीक हो गया। आयोग ने कोरोना काल में ही छोटी परीक्षाओं के लिए यह प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी। कोरोना काल में आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए आयोग के तत्कालीन अधिकारियों ने रायपुर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक यह प्रेस छोटी परीक्षाओं के लिए लगाई गई थी क्योंकि इसकी क्षमता कम प्रश्न पत्र छापने की थी। भर्तियों में घपले पर सियासी घमासान, अग्रवाल बोले क्या सही क्या गलत जांच से हो जाएगा स्पष्ट। कुंजवाल संग हरीश तो प्रेमचंद की नियुक्तियों पर उठाए सवाल। बेटी को उत्तराखंड में नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरने दिया तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी इकलौती बेटी उत्तराखंड में रहकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उससे किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरने दिया ताकि कोई यह ना कहे कि गोदियाल ने अपनी बेटी को सोर्स से सरकारी नौकरी पर लगा दिया। भर्तियों में भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज। उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा चयन आयोग और अन्य विभागों की भर्तियों में धांधली के मामले को लेकर के कांग्रेस मंगलवार को अपना विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस ने दिल्ली में उठाया मामला तो केंद्र सरकार से की भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग। चयनित अभ्यर्थियों ने रैली निकाली तो 13 जिलों से अपने परिजनों संग आए स्नातक स्तरीय भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने रैली निकाली। दिव्यांग अभ्यर्थी सुनील सिमवाल ने कहा कि सीएम ने आयोग भर्तियों को रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं, इसका हम विरोध करते हैं। 13 नए पर्यटन स्थलों पर बनेंगे हेलीपैड व हेलीपोर्ट। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 33 पर्यटक स्थलों पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को रामनगर, मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थलों में प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं शैली में विकसित होंगे सभी पर्वतीय जिला मुख्यालय। सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन तो उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक के विरोध में प्रदेश महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर एईओ को 70 लाख में बेचा पर्चा। तो जीबी पंत विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त एईओ को यूके 380 की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी ने 70 लाख रुपए में बेचा था। 8 साल बाद सामूहिक हत्याकांड में फिर दहल उठा दून। शांतिप्रिय शहरों में गिना जाने वाला देहरादून 8 साल बाद फिर परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की घटना से दहल गया। आरोपित के प्रति हर किसी के दिल में गुस्सा है। नदी का रौद्र रूप देख फिर सहमे बांदल घाटी के ग्रामीण तो रविवार देर रात भारी बारिश के कारण उफनाई बांदल नदी। गंगा में कूदे युवक का नहीं चला पता, डीजीपी ने बिठाई जांच। तो 23 अगस्त को पुलिस अभिरक्षा से भागा था, बचने को गंगा में कूदा। तपोवन में सिक्कों के थैले संग पकड़ा गया था, चोरी की आशंका में लाई थी थाने। दून में शेर बाघ की उपस्थिति की फर्जी वीडियो वायरल। सोमवार को देहरादून में अलग अलग स्थानों पर शेर व बाघ की उपस्थिति का दावा करते हुए 2 वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। वन विभाग के संज्ञान में मामला पहुंचा तो उसने इन वीडियो को फर्जी बताया। इंटरनेट मीडिया में शेर के विचरण के वीडियो को देहरादून के सुद्धोवाला क्षेत्र का बताया गया। यह दावा किया गया कि शेर पिछली रात को इस क्षेत्र में आया था। जंगल में विचरण कर रहे एक बाघ के वीडियो को दून के रायपुर क्षेत्र का बताया गया। उधर इस बारे में जब देहरादून के प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बात उनके संज्ञान में नहीं आई है। बाघ के विचरण का वीडियो देहरादून नहीं बल्कि कुमाऊं के तराई पूर्वी क्षेत्र के जंगल का है। शेर का वीडियो भी देहरादून का नहीं है। वैसे भी गुजरात के गिर के अलावा देश में कहीं भी शेर नहीं है। पिकनिक मनाने गए युवक की गला दबाकर हत्या।
पिकनिक मनाने गए युवक की दोस्तों ने ही रविवार रात गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने 10 घंटे में ही हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शराब पीने के बाद झगड़ा होने पर दोस्तों ने दबा दिया था गला। कुंजी आदि कैलाश मार्ग पर बना वैली ब्रिज धंसा तो चीन सीमा को जोड़ने वाले कुंजी जोलिंगकोंग मार्ग पर नहर के पास बना वैली ब्रिज रविवार देर शाम धंस गया। हरिद्वार में सितंबर अंत में होंगे चुनाव। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले माह के अंत में होंगे। पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण होने और राज्य निर्वाचन आयोग से प्रस्तावित कार्यक्रम मिलने के बाद शासन ने भी इसे अंतिम रूप दे दिया है। मिट्टी के सूक्ष्म कणों के क्षरण से धंस रही मॉल रोड, तो टीएडीसी ने लोक निर्माण को सौंपी क्षतिग्रस्त मॉल रोड के उपचार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। एसडीएम पर कार्रवाई नहीं, फूटा गुस्सा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता व उप जिलाधिकारी पौड़ी के बीच हुए विवाद मामले में कार्रवाई न करने पर प्रदर्शन किया। केदारनाथ रोपवे बनाने के लिए कटेंगे 1000 पेड़। 10 घंटे बंद रहा ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे। परेशानी तो नरेंद्र नगर के पास हाईवे बंद होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित रही, वाहन फंसे रहे। वही खबर है नई टिहरी से सीतापुर गांव से गर्भवती को रेस्क्यू कर निकाला गया। थराली से खबर आई है कई घरों में घुसा बरसाती पानी और मलबा, भारी नुकसान हुआ। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की हो सीबीआई जांच तो कांग्रेस। राहुल गांधी के तीखे तेवरों के बाद दिल्ली पहुंचे प्रदेश के नेताओं का भाजपा सरकार पर हमला, होशियारी पर भी साधा निशाना। परिवहन निगम में 24 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, तो परिवहन निगम में वर्ष 2017 में नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों की राह अब आसान हो गई है। शासन ने सभी चयनित 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वही खबर ये है बागेश्वर से 6 सड़कें बंद, गिरे छीना मार्ग पर खतरा बना है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो होंगे गंभीर परिणाम। तो स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रही प्राथमिक पाठशाला नवीन धामस स्कूल में पढ़ रहे हैं 66 बच्चे, जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई। इंतजार खत्म, सितंबर से रानीबाग में नवनिर्मित पुल से गुजरेंगे वाहन। एक मरीज में डेंगू की पुष्टि, 22 कोरोना संक्रमित मिले। 3 साल बाद ठेले का मॉडल लेकर पहुंची गाजियाबाद की कंपनी, तो टाउन वेडिंग कंपनी के समक्ष रखा जाएगा किरण सॉल्यूशन का ठेला। फेल विद्यार्थियों को पास कराने के लिए छात्र नेताओं का बवाल, प्राचार्य की मेज पर रखा गिलास तोड़ा। एमबीपीजी कॉलेज में अराजकता, पुलिस पहुंची तो हुई धक्का मुक्की, एक को हिरासत में लिया, माफ़ी मांगने पर छोड़ा। बिना विज्ञप्ति के नियुक्ति करने पर भड़के युवा, विधानसभा सचिवालय में बिना विज्ञप्ति के ही नियुक्तियों के खिलाफ सीमांत में युवाओं का आक्रोश फूटने लगा है। परीक्षा रद्द कराने को मुखर हुए बेरोजगार, तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के सीमांत जनपद के बेरोजगार युवा मुखर हो चुके हैं। युवाओं ने कहा कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद भी अभी तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना समझ से परे है। पिथौरागढ़ में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। वैली ब्रिज धंसा, कुटी जोलिकोंग का संपर्क भंग हो गया। खेल दिवस पर 102 खिलाड़ियों को मिले छात्रवृत्ति के चेक। एक साथ जली 6 चिताएं, बुझे बसमगर के अरमान। तो सिरसा मोड़ दुर्घटना में शिकार मृतकों के दाह संस्कार में उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में उमड़े लोग। आत्मा की शांति के लिए सामूहिक अरदास की गई। केंद्रपाल के करीबी को एसटीएफ ने दबोचा। तो उत्तराखंड अनुसूचना आयोग के पेपर लीक की जड़ें बिजनौर में और गहरी होती जा रही हैं। देहरादून में मकान गिरने से नवजात समेत 3 जिंदा दफन हो गए। आफत की बारिश, नवजात बेटे को दूध पिलाने लौटी महिला, तभी ध्वस्त हो गया घर। एसडीआरएफ
सहजधारा पोस्ट के प्रभारी अनिरुद्ध भंडारी ने बताया कि नाले में जैसे ही भारी मात्रा में मलबा आया तो पहले कमरे दरवाज़ा ब्लॉक हो गए। बच्चा चारपाई पर सो रहा था और महिला भी चारपाई पर चढ़ गई। दरवाज़ा बंद होने के कारण भीतर फंसी महिलाएं बाहर नहीं निकल पाई। महिलाएं भीतर से उन्हें बचाने के लिए आवाज़ लगाती रही। दिनेश की पत्नी फ़ोन मिलाने का प्रयास भी कर रही थी। एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही मकान गिर गया। महिलाओं की मौत दम घुटने से, बच्चे के सिर पर चोट। कोरोनेशन अस्पताल में के ईएमओ डॉक्टर दीपक गैतोड़ी, फार्मासिस्ट केएस बिष्ट की टीम ने काठबंगला में मकान गिरने में मरी 2 महिलाओं और नवजात का पोस्टमार्टम किया। दोनों महिलाओं की दम घुटने की वजह से मौत की बात सामने आई है। उनको चोटें ज़्यादा नहीं लगी थी। बच्चे के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई थी। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बारिश ने फिर बरसाई आफत। अवैध बस्तियां बसाने वाले हैं जिम्मेदार। मसूरी में 24 घंटे में 162 mm वर्षा हुई। रानी पोखरी के नागाखेर में परिवार का खात्मा करने के बाद कपड़े बदलकर मौके से भागने की फिराक में था आरोपी। अधबनी रोटियां, बिखरी किताबें और फर्श पर खून से लथपथ लाशें। रानी पोखरी का नागाखेर गांव दून ऋषिकेश हाईवे से 400 मीटर की दूरी पर सड़क की बाईं तरफ महेश तिवारी का घर है। हत्या की सूचना पर पुलिस सिपाही वीर सिंह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। स्कूल हो या गांव, हर किसी की जुबां पर हंसमुख बिट्टो का नाम। तो 9 साल की प्यारी हंसमुख बच्ची स्कूल में उससे अन्नपूर्णा तो घर में सभी बिट्टो के नाम से पुकारते थे। पढ़ने में अव्वल और बेहद शांत स्वभाव की बिट्टो की मौत की खबर जब पड़ोसियों और स्कूल पहुंची तो हर कोई सहम गया। देहरादून को पहले भी दहला चुके हैं सामूहिक हत्याकांड। हर कोई हैरान, माला जपने वाले हाथों ने कैसे मचाया कत्लेआम। उत्तराखंड के हर जिले में नियुक्त होंगे खेल प्रशिक्षक। जोशीमठ के मिट्टी पत्थर की जांच कर रहे आईआईटी के वैज्ञानिक, तो मकानों में आ रही दरारों के कारणों का लगाया जाएगा पता। 256 सिपाही बने हेड कांस्टेबल। चमत्कार, कृत्रिम भ्रूण में पहली बार बना दिमाग और धड़का दिल। मलबा आने से दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर फंसे रहे सैकड़ों वाहन। कालसी चक्राता समेत क्षेत्र के कई मार्ग हुए बंद। मेधावियों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीपीसीआर में भर्ती 102 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईएसआईसी में अवसर तो 169 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती घोटाले में गरमाया पहाड़, सीबीआई जांच की मांग की गई। केदारनाथ रोपवे के लिए गौरी कुंड में दूरबीन, ड्रोन से होगी पेड़ों की गिनती। बारिश से टूटी पावर हाउस की नहर, तो थराली से खबर आई है। युवाओं से खिलवाड़ करने वाले हैं जेल में, तो बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। वही खबर देवाल से धरातल्ला पहुंची मां नंदा लोकजात यात्रा। श्रीनगर से खबर है, सड़क के लिए ग्रामीणों ने घेरी तहसील, तो पौड़ी चुंगी से निकाला जुलूस यात्रा। गढ़वाल से खबर है, ये चयनित बालक बालिकाओं को बांटे छात्रवृत्ति चेक। वही खबर है, यह पथरी से पुलिस चौकी के नज़दीक चोरों ने 4 दुकानों के काटे ताले चटकाए। हरिद्वार में 12 दिन से नहीं कोवैक्सीन। वही खबर है, हरिद्वार से छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 6 घायल हो गए। लंपी की रोकथाम के लिए किया टीकाकरण। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। पार्टी करने गए दोस्तों ने कर दी युवक की हत्या, तो कालाडूंगी से खबर आई है। राज्य अतिथि गृह में कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एमबी कॉलेज में हंगामा, प्राचार्य को घंटों तक दफ्तर के बाहर नहीं निकलने दिया।
जिले के राज्य मार्ग समेत 9 सड़कें बंद हैं। हल्दू चौड़ की रूबी के गीत को जुबिन नौटियाल ने दी आवाज़। तो देहरादून से एमबीए कर चुकी हैं रूबी, लंदन में रह रही हैं। मां और नवजात समेत 3 जिंदा दफन। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर धारचूला से खाली टिप्पर गुजरते ही 180 फुट लंबा वैली ब्रिज ध्वस्त हो गया। मदकोट अस्पताल में नहीं हो रहे गर्भवती महिलाओं के प्रसव। परीक्षा फल में गड़बड़ी में छात्राओं में नाराजगी। तो डीडीआर से खबर आई है। विश्व साहित्य और उत्तराखंड केंद्रित उपन्यासों पर चर्चा की गई। खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता सम्मानित किए गए। बागेश्वर से खबर आई है। मोबाइल चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। जाबर में नंदा देवी मंदिर में मेले का समापन हुआ। कपकोट में नंदा महोत्सव की धूम रही। मजे खेत और सेज के घरों में घुसा मलबा। वहीं खबर आई है। अल्मोड़ा से छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की गई। बागेश्वर के 6 इंटर कॉलेज बनेंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स। काशीपुर से खबर है। 21 वाहनों का चालान 1 को सीज किया गया। जेल में बंद अपर निजी